कुछ ने तो ये तक कहा कि उचित होगा यदि आप स्वयं सती का विवाह शिव से कर दें। सती, तुम चिंता मत करो पुत्री। वे सारे के सारे अयोग्य थे। अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया है। कोई बात नहीं पुत्री, श्रेष्ठ युवकों का अकाल नहीं पड़ गया है। मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढूंगा। जाओ, जाकर विश्राम करो। शिव शिव शिव, ये शिव नाम का कांटा मेरे जीवन से निकलने का नाम नहीं लेता। क्या करूं मैं? कौन करेगा मेरी पुत्री से विवाह? शिव को तो मैं सती कभी नहीं दूंगा। तो क्या मेरी पुत्री सारा जीवन कुंवारी रह जाएगी? नहीं स्वामी, शांत हो जाइए स्वामी। इसका एक उपाय है। आप ब्रह्मदेव के पास जाइए, उनसे कहिए कि वो तो सती के दादा हैं। अब उन्हें ही सती के लिए एक योग्य वर खोजना होगा। स्वामी, अब हमारी लाज केवल ब्रह्मदेव के हाथों में है। एक ही कारण सभी ने कहा प्रजापति कि सती शिव की प्रेमिका है। सती से विवाह कर कोई भी शिव से बैर नहीं लेना चाहता। कुछ ने तो ये तक कहा कि उचित होगा यदि आप स्वयं सती का विवाह शिव से कर दें। सुन लिया सबका उत्तर सती। सब तुझे शिव की अर्धांगिनी मानते हैं। यही चाहते हैं कि तेरा विवाह केवल शिव के साथ हो। क्या अब भी कुछ सोचने को शेष रह गया है? अब भी मान जा, शिव के सिवा तेरा कोई नहीं है। क्या अब भी तुझे समझ में नहीं आ रहा? सब अपने अपने ढंग से सब कुछ समझ रहे हैं देवी। संसार समझता है कि मैं शिव की प्रेमिका हूं। शिव समझते हैं मैं उनके योग्य ही नहीं। और माँ पिताजी समझते हैं ये सब शिव का एक षड्यंत्र है। दूसरे क्या सोचते हैं वो छोड़, ये पता कि तू क्या सोचती है। मैं शिव के लिए बनी ही नहीं। उनसे बहुत दूर जा जाता। मैं उनसे जुड़ी सभी वस्तुओं को स्वयं से दूर कर देना चाहती हूँ। उनका नाम भी अपनी स्मृति से मिटा देना चाहती हूँ। मैं आज ही नंदा व्रत की विधि की पुस्तक माता अनुसुईया को लौटा दूंगी। नहीं सती, एक बार और सोच ले। अब सोचने को कुछ नहीं रह गया दीदी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक शिव की कोई भी वस्तु मेरे पास रहेगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ माता अनुसुईया के आश्रम चलेंगी या फिर मैं अकेली जाऊं?
प्रणाम पिताश्री। कहो पुत्र, अकस्मात कैसे आना हुआ? आज एक पुत्र नहीं, एक पिता आपके पास आया पिताजी। पहली बार स्वयं को अत्यंत विवश और लाचार पा रहा हूं। एक पिता के लिए इससे अधिक विवशता क्या हो सकती है कि वो चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहा। सती की बात कर रहे हो ना दक्ष? हाँ पिताजी, मैं सती की बात कर रहा हूं। संसार भर में लोग सती को शिव की प्रेमिका कहकर पुकारते हैं। कोई भी सती के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा अपमान कदाचित किसी भी पिता को नहीं हुआ होगा। इसका कारण स्वयं तुम हो दक्ष। मैंने तुम्हें सती के जन्म से पहले ही बता दिया था, आदि शक्ति तुम्हारी पुत्री के रूप में शिव मिलन हेतु जन्म लेंगे। फिर तुम सती का विवाह कहीं और करने की सोच भी कैसे सकते हो दक्ष? पिताजी, यदि मैं नहीं सोचूंगा तो भला कौन सोचेगा? सती मेरी पुत्री है, उसका विवाह मेरा उत्तरदायित्व है। और यदि मैं उसके लिए योग्य वर ढूंढना चाहता हूं तो इसमें आपत्ति क्या है पिताजी?